ये 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी या माइक्रो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, ये जो ज्वेलरी है इसको कैसे सेफली रखा जाए ताकि हमारा लॉन्ग टाइम तक चले, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा, खून पसीने का कमाई का पैसा, हो सकता है कि आप कुछ ज्वेलरी लेकर आए, अगर भले ही वो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी हो लेकिन किसी भी वजह से उसका कलर उतर जाता है तो आपको बहुत दुख लगेगा। तो इसको ध्यान से सुन लीजिए कैसे आपको इस ज्वेलरी को सेफली प्रोटेक्ट करना है, यानी सेफ रखना है। तो दोस्तों फाइनली आपके लिए 2 टाइप का ज्वेलरी खरीदना बेटर रहेगा। तो दोस्तों आज बात करते हैं कितने प्रकार के प्लेटिंग का ज्वेलरी मिलता है मार्केट में और आपके लिए कौन सा ज्वेलरी खरीदना बेटर रहेगा, इसके बारे में भी बात करूंगा। और बात करूंगा क्या नाइट्रिक एसिड से, यानी नाइट्रिक एसिड बोले तो परफ्यूम हो, पसीना हो, या इस तरह का जो खारापन का चीजें हैं, मतलब जिसमें ज्वेलरी पर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर इफेक्ट पड़ सकता है, वो कौन से ज्वेलरी पर इफेक्ट पड़ता है, आपको कौन सा ज्वेलरी खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, आज के वीडियो में टोटल बताऊंगा। क्योंकि मार्केट में कई तरह के प्लेटिंग का ज्वेलरी बिकता है, जैसे जीपी पॉलिश प्लेटिंग, 8GP प्लेटिंग, GF प्लेटिंग, 8K प्लेटिंग और इलेक्ट्रो गोल्ड प्लेटिंग। इस तरीके का अलग अलग प्लेटिंग के बारे में अगले ही वीडियो में मैंने बताया है, फिर भी मैं इनका फुल नेम बता देता हूँ। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जीपी पॉलिश है, ये नॉर्मल पॉलिश है। नेक्स्ट है HGP प्लेटिंग, यानी कि हैवी गोल्ड प्लेटिंग होता है, ये भी एक तरह का प्लेटिंग होता है लेकिन ये जीपी पॉलिश से थोड़ा ऊपर का है। और ऊपर एक चलता है AGF, मतलब गोल्ड फाइल्डेड प्लेटिंग, और इसके ऊपर है 18K प्लेटिंग, मतलब 18 कैरेट की तरह दिखने वाला प्लेटिंग, और दूसरा है इलेक्ट्रो गोल्ड प्लेटिंग। ये सबसे हाई प्लेटिंग है, इसमें इसके जरिए, इलेक्ट्रिक के जरिए प्लेटिंग किया जाता है। 1 ग्राम गोल्ड होता है, 1.5 होता है, 2.5 होता है, इसमें हर कुछ अलग अलग खेल कर सकते हैं। इतने तरह का प्लेटिंग होता है। और भी विस्तार में जानना है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, उस पर जाके आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको डिटेल में मालूम पड़ेगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके भी वो वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। क्योंकि आप अगर ज्वेलरी खरीदना चाहते हो या खरीद रहे हो और आपको बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है, आपको ठगे जा रहा है, आपके पास से पैसा लूट ले रहा है लोग, तो इसको जानने के लिए अगले वाला वीडियो जरूर देखिए भाई, ठीक है। तो आज स्पेशली बात करेंगे, आप अगर कस्टमर हो तो आपको कौन सा ज्वेलरी खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, कौन से ज्वेलरी खरीदने क्यों खरीदना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। और लास्ट में बताऊंगा ज्वेलरी को कैसे सेफली रखा जाए ताकि उनका कलर जो है लॉन्ग टाइम तक चले। तो ये कुछ चीजों के ऊपर बात करूंगा। वीडियो मोस्टली इंटरेस्टिंग है, वीडियो को ध्यान देके लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं नेकिया सीखो। दोस्तों आपको ज्वेलरी पहनना पसंद आता है और ज्वेलरी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए बनाते रहता। चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बता दिया था, जीपी प्लेटिंग मतलब कि ये नॉर्मल प्लेटिंग होता है, इसका कलर ज्यादा देर टिकता नहीं है, ठीक है। तो ये हल्का पसीना या मतलब परफ्यूम वगैरह इस तरीके से चीजों से ये ऑटोमेटिकली इसका कलर जो है फेड हो जाता है और ब्लैक या येलो टाइप का, ब्लैक या ग्रीन टाइप का दिखने लगता है। तो इसीलिए जीपी पॉलिश प्लेटिंग ज्वेलरी कभी भी मत खरीदिएगा। हाँ, आपको सस्ते चीजों के ऊपर पसंद है, मतलब कम पैसे में आप खरीदना चाहते हैं, 15 दिन 1 महीने के बाद आप उसको फेंक देना चाहते हैं, तो आपके लिए जीपी पॉलिश प्लेटिंग बेटर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 8GP प्लेटिंग। ये थोड़ा बेस्ट क्वालिटी होता है जीपी पॉलिश प्लेटिंग से। इसमें क्या होता है, जीपी प्लेटिंग से थोड़ा सा मोटी परत चढ़ाया जाता है, जिसके वजह से इसका कलर भी ज्यादा टाइम टिकता है, मतलब ये 2-3 महीना चलता है, लेकिन ये भी उतना अच्छा नहीं है। आप अगर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रख रहे हैं तो ये ज्वेलरी भी आपको खरीदने के लिए, ये ज्वेलरी भी खरीदने के लिए बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप जब भी खरीदने के लिए जाइए उनको पूछिएगा ये किस तरह का प्लेटिंग आपने किया है, उसी हिसाब से मेरा ज्यादा दिन ज्वेलरी चलने वाला है, तो आपको उसको पूछना है। नेक्स्ट है GF, मतलब गोल्ड फाइल्डेड प्लेटिंग। ये एक अलग तरह का प्लेटिंग है, लेकिन इनका चमक उतना बढ़िया नहीं होता है, जैसा खरीदेंगे वैसा ही रह जाएगा, लेकिन उतना बेस्ट नहीं रहेगा। तो ये ज्वेलरी भी आपके लिए खरीदने के लिए बेस्ट नहीं है। आप अगर लॉन्ग टाइम तक रखना चाहते हैं तो नेक्स्ट आता है, यहीं से आपका पार्ट शुरू होता है 18 कैरेट जीपी प्लेटिंग, यानी कि इसको एक नाम से आप माइक्रो प्लेटेड भी कह सकते हैं। तो एक भाई साहब ने कमेंट किया था, इनका यहीं पर उनका आंसर दे देता हूँ। तो भाई साहब ने पूछा था माइक्रो प्लेटेड में कार्तिक भाई आप कितना माइक्रोन प्लेटिंग करते हो।
देखिए माइक्रो प्लेटेड जो ज्वेलरी होता है उसमें 0.5 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक मैं चढ़ाता हूँ। इस तरीके से मैं अपना ज्वेलरी बनाता हूँ। और भी अलग अलग थोड़ा सा मोटी परत चढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मार्केट में ज्यादातर लोग करते हैं 0.5 से 1 माइक्रोन तक। माइक्रोन या मिलीग्राम तक आप समझ लीजिए, मतलब कि उस हिसाब से जो लोग प्लेटिंग बनाते हैं उनको ज्यादा पता होगा। लेकिन आप अगर उनको हिसाब ऐसा बताएंगे कि 0.5 से 1 माइक्रोन वाला मुझे माइक्रो प्लेटिंग करा के दीजिए, तो वो आपको ऐसा प्लेटिंग बना के देगा जो मार्केट में होलसेल में चल रहा है। आई थिंक मेरा जो आंसर है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा है तो फिर से कमेंट कीजिए, मैं और डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, फाइनली लास्ट आता है इलेक्ट्रो गोल्ड प्लेटिंग। ये होता है गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी। इनका जो प्लेटिंग है इलेक्ट्रिक के जरिए प्लेटिंग होता है। एक्चुअली सभी का प्लेटिंग इलेक्ट्रिक के जरिए होता है, ठीक है, कोई मतलब अलग रास्ता नहीं है। लेकिन आप अगर दूसरा चीज सोचेंगे कि इलेक्ट्रो गोल्ड प्लेटिंग मतलब 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग, इसका रेट इतना हाई क्यों है, इसमें ओरिजिनल गोल्ड लगता है। क्योंकि मैंने खुद किया नहीं है, ये रियलिटी बता रहा हूँ। लेकिन मेरे जो दोस्त है वो गोल्ड प्लेटिंग का उनका प्लांट है, मैं पहले से ही बता के आ रहा हूँ। तो वो चीज़ आज भी बताऊंगा कि मेरा दोस्त के साथ मैं पर्सनली बैठता हूँ, उनके साथ पूछता हूँ कि गोल्ड प्लेटिंग के जरिए गोल्ड प्लेटिंग में और कुछ बता, ताकि मैं लोगों को बता पाऊँ। तो वो कहता है कि इलेक्ट्रिक के जरिए ओरिजिनल गोल्ड देके जो केमिकल परत चढ़ाया जाता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर, वो गोल्ड प्लेटिंग होता है। अब उसमें कैसा चढ़ाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। 1 ग्राम भी चढ़ा सकते हैं, 1.5 ग्राम भी चढ़ा सकते हैं और 10 ग्राम भी चढ़ा सकते हैं। जितना ज्यादा चढ़ाएंगे ज्वेलरी का कॉस्ट उतना ज्यादा होगा, आपको उतना ज्यादा रेट में बेचना पड़ेगा। समझ गए हैं? तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपके कस्टमर के वहां पर क्या डिमांड है। आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आपको ये चीज देखना है। लेकिन आप अगर बायर्स हो यानी कस्टमर हो तो आपको 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी खरीदना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। या फॉर्मिंग ज्वेलरी, जो 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है वही फॉर्मिंग ज्वेलरी है। ये तो लोग कस्टमर को गुमराह करने के लिए ऊपर नीचे करके बताते हैं कि ये हमारा फॉर्मिंग ज्वेलरी है, ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, ये 1 ग्राम है। मतलब कस्टमर समझते हैं कि न जाने क्या क्या चीजें हमको चिपकाया जा रहा है, लेकिन एक ही चीज का लोग घुमा फिरा के नाम बताते हैं, ठीक है। अगला वीडियो में और एक स्पेशल चीजें एक्सपोज करूंगा जो कलकत्ता के बड़ा बाजार में फ्रॉड चलता है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप कमेंट करिए, क्योंकि काफी सारे लोग बड़ा बाजार में ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं। लेकिन मैं ज्वेलरी मेकर हूँ तो मुझे सब दिखता है, कौन ठग रहा है कौन क्या कर रहा है, मुझे भली भांति पता लगता है जब उनके पास जाता हूँ, ठीक है। तो वो चीज आपको बताऊंगा ताकि आपके साथ चीटिंग ना हो। तो आप अगर वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए मुझे। दोस्तों फाइनली आपके लिए 2 टाइप का ज्वेलरी खरीदना बेटर रहेगा। वो है कि माइक्रो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी आप खरीद सकते हैं, आपका अगर बजट कम है, आपका अगर बजट सही है, मतलब थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस आप पे कर सकते हैं, तो आपके लिए 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी बेस्ट रहेगा। तो ये 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी या माइक्रो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, ये जो ज्वेलरी है इसको कैसे सेफली रखा जाए ताकि हमारा लॉन्ग टाइम तक चले। क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा, खून पसीने का कमाई का पैसा, हो सकता है कि आप कुछ ज्वेलरी लेकर आए, अगर भले ही वो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी हो, लेकिन किसी भी वजह से उसका कलर उतर जाता है तो आपको बहुत दुख लगेगा। तो पहले ध्यान से सुन लीजिए, तो इसको ध्यान से सुन लीजिए कैसे आपको इस ज्वेलरी को सेफली प्रोटेक्ट करना है, यानी सेफ रखना है, ठीक है। महिलाएं जो है, ज्यादातर महिलाएं ज्वेलरी पहनते हैं, तो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी उनके लिए कहता हूँ कि आप लोग जब किचन में खाना बनाते हो तो उस टाइम पर कभी भी कान खोल के सुन लीजिएगा, मेरे बहनों, मेरे भाभी जी जो भी हो, कान खोल के सुन लीजिएगा। कितने सारे लोग गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी पहन के किचन में खाना बनाने के लिए जाओगे तो आपका ज्वेलरी खराब हो सकता है, आपका ज्वेलरी बर्बाद हो सकता है, ठीक है। दूसरा है कि उनको पानी से, मतलब जो साबुन पानी होता है उससे दूर रखिए, पसीने से दूर रखिए। आप बोलोगे कार्तिक भाई पसीने से कैसे दूर रखूंगा? पसीने से दूर रखने का मेरा कहने का मतलब ये है, किसी जगह पर जाके पहनने के बाद आप जब घर पे आते हो तो अच्छी तरह से उसका पसीना जो है उसको पोंछ के फिर रखिए, ठीक है। अगर हो सकता है तो आप उसको टेबल फैन में या कोई फैन में सुखा के रखिए। और एक चीज है, डिओ और परफ्यूम से आपके ज्वेलरी को बचा के रखना है। जरा सा उसके ऊपर गिरने से आपका ज्वेलरी का जो कलर है वो फेड हो सकता है। उपाय क्या है? आप पहले डिओ लगा लीजिए, फिर अपने ज्वेलरी को पहनना है, तो उसके बाद आपका डिओ लगने का झंझट खत्म। तो इसीलिए डिओ पहले लगाइए फिर ज्वेलरी पहनिए।
हम लोग गलती ये कर देते हैं, पूरा तैयार होने के बाद डीओ लगा के निकलते हैं और आपका ज्वेलरी वहीं पर वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मतलब कि आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। तो इस चीज़ों का ध्यान देना है। पहला है किचन में पहन के मत जाइएगा, दूसरा है नहाने के वक्त मत पहनिएगा, तीसरा है कि डीओ से सावधान रखिएगा, ठीक है, पसीने से सावधान रखिएगा। ये 4 चीज़ों के ऊपर आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो ज्वेलरी है वो लंबे टाइम तक चल सकता है, ठीक है। देखिए एक लॉजिक समझ लीजिए, अगर गोल्ड की तरह गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी चलता है तो कोई भी लोग गोल्ड खरीदेगा नहीं, सब लोग क्या करेगा, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी खरीद लेंगे, ठीक है। तो गोल्ड वाले का धंधा बंद हो जाएगा ना भाई, तो इसीलिए उतना चलेगा नहीं आप अगर सही तरीके से केयर नहीं करोगे। तो ये भाई साहब ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि नाइट्रोजन एसिड से हमको ज्वेलरी को कैसे बचाना है, यानी बचेगा या नहीं, मैंने उसका आंसर भी दे दिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह नॉलेजफुल और हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।